ભાઈ તમારા સૌનું સ્વાગત છે. ભારત રત્ન વિશ્વ વિદ્વાન સંવિધાન નિર્માતા ને મહાન સમાજ સુધારક ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરની જયંતિ છે 134મી. તો એ મનાવી રહ્યા તમારા સૌની ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરની જયંતિની હાર્દિક શુભકામનાएं. 14 એપ્રિલ 2025 દાડે આ સબ યુવા સાથી વડીલ બુઝુર્ગ માતા બહેને સબ ભેગા થઈ ને આ બુનકર બસ્તી યાદવ બસ્તી સાધુ બસ્તી है તેનું નામકરણ બી કરી રહ્યા. તો એના બદલે એક બોર્ડ લગાવ્યો અને એનું નામકરણ છે ડૉક્ટર આંબેડકર કોલોની. તો નામને હાથે હાથે આજે જયંતિની ખુશિયા બી મનાવી રહ્યા ને એક નામકરણ બી થઈ રહ્યું છે. તો તમારા સૌને શુભકામનાएं ને આ સબ યુવા સાથીના આ સબ વડીલોને બી હાર્दिक शुभकामनाएं. श्री हरीश जी और बंशीलाल जी वार्ड मेंबर और भाई मगन जी आप भी पधारे और उसका विधिवत उद्घाटन रस्म की प्रक्रिया को संपन्न करावे. आदरणीय हरीश जी, बंशीलाल जी, वार्ड मेंबर और मगन जी. प्रसाद कर આવી તો મેડમ આપ આવો આપણે સહી ઉપર ફોટોગ્રાફી डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय. आज से इनका विधिवत उद्घाटन का कार्य संपन्न हुआ और आज से मैं उद्घाटन करता से मैं निवेदन करता हूँ कि उसकी घोषणा करेंगे. आज से हमारी कॉलोनी का क्या नाम रखा गया है? अम्बेडकर कॉलोनी. श्री हरीश जी से मैं निवेदन करूँगा कि आप भी कुछ शब्द अपने सुझात्मक जो भी शब्द आप उनकी समझे हम प्रस्तुत करने का श्रम करें. आदरणीय हमारे गुरुजी शंकरलाल जी बुनकर साहब, मगनलाल जी गर्ग साहब, वार्ड नंबर 6 के जूझारू और सक्रिय सदस्य वार्ड मेंबर आदरणीय राजेंद्र जी यादव साहब, नानूराम जी बुनकर साहब, रामचंद्र जी बुनकर, मोहन जी बुनकर, लवजी भाई और पटवारी साहब एवं उपस्थित सभी, सबके नाम लेना संभव नहीं है समय अभाव के कारण. और पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राएं, विदुषी बहन मैडम, ईश्वर भाई डंडोल हमारे मित्र के सुपुत्र हैं. आज यहाँ पर आकर के बहुत खुशी हुई, ये जान करके बहुत खुशी हुई कि अपने इस आबादी बुनकर बस्ती, यादव बस्ती, गर्ग बस्ती, इस आबादी का नाम आज हमारे देश के संविधान निर्माता, हमारे देश को बनाने वाले, हमको एक जीवन शैली देने वाले, हमको आगे बढ़ाने वाले, हमको अधिकार दिलाने वाले, हम सब के प्रिय, जन जन के प्रिय, भारत के लाडले आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से इस कॉलोनी का नामकरण रखा गया है और इसका हमें हिस्सा बनाया. बंशीलाल जी और हम दोनों आए तो हम अभिभूत हो गए कि ये एक इतिहास है, ये एक इतिहास बन रहा है कि यादगार पल हैं, सुनहरे पल हैं और इसका हमको अभिन्न हिस्सा बनाया. उसके लिए मैं हृदय से आदरणीय राजेंद्र जी यादव, शंकरलाल जी बुनकर साहब, नानू भाई, सबका मैं पूरे आबादी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ. और आज से मेरे को कहा है तो मैं इस वार्ड नंबर 6 की आबादी का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आबादी की घोषणा करता हूँ.
मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और इसके लिए आप जो कहें मैं उसके लिए तैयार हूँ। और आज के इस अवसर पर हमको यही प्रेरणा लेनी है कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं, जिस मुकाम पर हैं, जिस स्थिति है, जिस भूमिका में है, वो सब इस महान विभूति की देन है। अगर ये भारत में पैदा नहीं होते तो शायद हमें आज भी अधिकार नहीं मिलते। तो इन्होंने संघर्ष करके ये आगे बढ़े हैं। इनकी जीवनी हमने पढ़ी है। हम छोटे छोटे थे तब शंकरलाल जी, केशवलाल जी, उमिया शंकर जी, धनराज जी, भूपेंद्र जी, देवेंद्र जी, ये हमको इनकी जीवनी हमको बताते थे। तो इन्होंने बहुत संघर्ष करके ये आगे बढ़े, तब जाके हम आज इस मुकाम पर हैं। तो इनका मूल ध्येय यही है, जैसे यहाँ पर लिखा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो आगे बढ़ने का मूल मंत्र यही है कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी है, हमें शिक्षा ही प्राप्त करनी है। शिक्षा के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं, शिक्षा के द्वारा ही हमें हमारा सुधार कर सकते हैं और हम एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। और संघर्ष भी करना है, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। यही हमको इस महान विभूति से प्रेरणा मिलती है। तो आज के इस अवसर पर एक ऐतिहासिक दिन है ये, और इस आबादी को अब से हमको अंबेडकर कॉलोनी के नाम से ही हमको जानना है और हमारे मुख से, हमारे मन से, हमारे विचारों से हमको अंबेडकर कॉलोनी के नाम से इसको पुकारना। बहुत अच्छा नाम रखा है, बहुत पवित्र नाम रखा है। आज का दिन पवित्र है और हम सब इसके गवाह बने हैं। तो मेरे को यहाँ पर बुलाया बंसीलाल जी और हम सब यहाँ पर आए और आपने हमें याद किया। हम तो आपके अनुज हैं और मेरे मन में बहुत ही इज्जत है, बहुत ही मर्यादा है और इनके प्रति तो बहुत मर्यादा है मेरे को, इस अंबेडकर जी के प्रति। तो क्योंकि आपको और हमको सबको कोई अधिकार नहीं, हमारी क्या स्थिति, पटेलों की क्या स्थिति, वो हम जानते हैं कि राजा महाराजा या अंग्रेज़ या जो भी बड़े बड़े जो पटेल थे या उनको क्या कहते हैं, गांव के मुखिया थे, वो कितना परेशान करते थे वो हमको भी पता है। यहाँ से टोपले पकड़ पकड़ करके डूंगरपुर तक हमारे बाप दादे गए हैं। तो हमको भी कोई अधिकार नहीं थे, आपको भी कोई अधिकार नहीं थे, पर ये बंदा भारत में पैदा हुआ और इसने हमको ये अधिकार दिए हैं। तो इसके नाम पर इस कॉलोनी का नाम अंबेडकर कॉलोनी रखा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। तो एक बार पुनः मैं आप सबको और अपन सब इसमें आ गए, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं हैं। एक बार पुनः मैं आज 14 तारीख का दिन ही आपने चुना, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज अंबेडकर जयंती भी है और हमारे समाज ने तो आज अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में पूरे राजस्थान के जितने भी पाटीदार गाँव हैं उसमें जो बेजुबान परिंदे हैं उनको दाना पानी के लिए, छाया के लिए परिंदे लगाने का भी एक अभियान चलाया है। तो आज इनको हमने भी याद किया है, आपने भी याद किया है और आज शाम और सुहानी हो गई हमारी। तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं और थैंक यू सर। हमारे युवा साथी की प्रार्थना पर आपने समय निकल कर यहाँ पधारे दोनों साथी, और मैं उनका उस अंबेडकर कॉलोनी के समस्त नागरिकों की ओर से आप दोनों का बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आपने समय दिया और हमें कुछ सुझाव दिए, जिसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। धन्यवाद। ईश्वर भाई का भी धन्यवाद, जिस मौके पर आप आ गए और इसको देश दुनिया तक ये पहुंचाएंगे और ये बहुत अच्छी रील बनाते हैं और बहुत अच्छे वो एक एक्टर भी हैं और पेंटर भी हैं। आज इनके और आप आगे इनके बढ़े। अहम सहयोग से ये काम सफल हुआ है सर। मैंने सुबह में कॉल किया और तुरंत आए और तुरंत इन्होंने किया। और अच्छा, ये इन्होंने ही बनाया? हाँ, इन्होंने ही बनाया, सुबह से लगे थे और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पहल हो गई। और इनके साथ साथ एक शब्द और कहना पड़ गया, इस कॉलोनी के सभी युवा साथी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने, शायद मैं 2 दिन से बाहर था, फिर भी अल्प समय में इसको संपन्न कराया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं सभी। આપણે અંબેડકર કોલોની डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी में आया, याद नहीं आया बराबर कॉलोनी के मुख्य गेट पर इनको आप भी बता दो दीदी, आप बता दो। ये गाड़ियां भी दे भैया, माता ने करो તો હવે લેવન બનાવવો જ પડે છે તે કે બસ સ્ટેશન બી બની જાયગા। ओ भाई शिवलाल जी, ओए नानू भाई, ओए आम